पूरी दुनिया इस वक्त एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां शांति शब्द सिर्फ पुरानी किताबों के पन्नों में सिमट कर रह गया है। 2026 का ये साल गवाह है कि कैसे इंसानियत बारूद के ढेर पर बैठी है। आप चारों तरफ नजर दौड़ाइए, हर तरफ तनाव की सुलगती लपटें दिखाई देंगी। मिडिल ईस्ट से लेकर यूरोप के ठंडे मैदानों तक बारूद की गंध हवाओं में घुली हुई है। अमेरिका और ईरान के बीच की दुश्मनी अब उस खतरनाक लेवल पर पहुंच चुकी है जहां से पीछे हटने का मतलब है अपनी हार मान लेना। समंदर की लहरों के बीच युद्धपोत तैनात हैं और आसमान में लड़ाकू विमानों की गर्जना थमने का नाम नहीं ले रही। वहीं दूसरी ओर इजराइल का आक्रामक रुख पूरी दुनिया को डरा रहा है। ईरान के साथ सीधे टकराव के बाद अब इजराइल की नजरें तुर्की की तरफ मुड़ चुकी हैं और ये आग कब पूरे क्षेत्र को अपनी चपेट में ले लेगी कोई नहीं जानता। रूस और यूक्रेन के मैदानों में भी सन्नाटा नहीं है। सालों से चल रही ये जंग अब यूक्रेन को भीतर से खोखला कर चुकी है, लेकिन रूस अपनी जिद छोड़ने को तैयार नहीं है। पश्चिमी देशों की तमाम पाबंदियां और दबाव भी पुतिन के इरादों को हिला नहीं पाए हैं। लेकिन इन सबसे भी बड़ा और भयंकर खतरा हमारे अपने घर के पास यानी पूरब में मंडरा रहा है। चीन, जिसकी भूख कभी शांत नहीं होती, अब अपनी आंखों में ताइवान को निगलने का खतरनाक ख्वाब पाले बैठा है। बीजिंग की 2027 वाली डेडलाइन के बारे में तो पूरी दुनिया चर्चा कर रही है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि चीन की ये गिद्ध वाली नजर सिर्फ ताइवान के द्वीपों तक ही सीमित है? बिल्कुल नहीं। चीन का असली टारगेट तो हमारे अरुणाचल प्रदेश की पहाड़ियां और लद्दाख की वो बर्फीली चोटियां हैं जहां हर कदम पर कुदरत और दुश्मन दोनों से लड़ना पड़ता है। लद्दाख की उस गलवान घाटी में जो कुछ भी हुआ उसे भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया ने अपनी आंखों से देखा है। वो कोई मामूली झड़प नहीं थी, वो चीन का एक मैसेज था कि वो अपनी सीमाओं को जबरदस्ती बढ़ाना चाहता है। लेकिन चीन ये भूल गया कि ये 1962 वाला भारत नहीं है। आज का भारत इनका जवाब पत्थर से नहीं बल्कि तकनीक और फौलादी इरादों से देता है। भारत ने अब एक ऐसा दाम चल दिया है जिसकी गूंज बीजिंग के बंद कमरों तक साफ सुनाई दे रही है। भारत ने एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला है जिसने चीन के सभी रणनीतिकारों के माथे पर पसीना ला दिया है। जरा गहराई से सोचिए, अगर कल को हिमालय की इन गगनचुंबी चोटियों पर फिर से कोई हलचल होती है तो क्या हमारी बहादुर सेना उस वक्त का इंतजार करेगी जब आसमान साफ हो या बर्फ पिघलने का रास्ता मिले? क्या हमारी रसद और टैंकों का काफिला उन ऊंचे दर्रों के खुलने का इंतजार करेगा जो सर्दियों में 20-20 फीट बर्फ की चादर के नीचे दब जाते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि भारत ने एक ऐसा गुप्त रास्ता तैयार कर लिया है जो चीन के हर घटिया दांव को मिट्टी में मिला देने की ताकत रखता है। ये कोई मामूली सुरंग नहीं है, ये कंक्रीट और लोहे का बना भारत का वो अजेय ब्रह्मास्त्र है जो भविष्य में होने वाली किसी भी संभावित जंग की पूरी तस्वीर को ही पलट कर रख देगा। जब चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी यानी PLA अपनी सेना को सीमा पर तैनात करने के बड़े बड़े प्लान बना रही होगी, ठीक उसी वक्त हमारी भारतीय सेना अपनी पूरी सैन्य ताकत के साथ उनके ठीक सामने सीना ताने खड़ी होगी। अब ये मुकाबला अब बराबरी का नहीं रहा, क्योंकि भारत ने तकनीक और जज्बे के मामले में चीन को मीलों पीछे छोड़ना शुरू कर दिया है। आज हम जिस महाप्रोजेक्ट की बात करने जा रहे हैं वो भारत की रक्षा नीति का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित होने वाला है। इसे सिर्फ एक सुरंग कहना गलत होगा, ये भारत की संप्रभुता का वो ढाल है जिसे कोई भेद नहीं सकता। अब उस असल मुद्दे पर आते हैं जिसने पूरी दुनिया के डिफेंस एक्सपर्ट्स और मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट्स को हैरान परेशान कर दिया है। भारत चीन सीमा के बिल्कुल करीब एक ऐसा स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट तैयार कर रहा है जिसे दुनिया शिंकुला टनल के नाम से जान रही है। इस नाम को अपने दिमाग में बैठा लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में यही वो जगह होगी जो भारत की अटूट शक्ति और जीत की नई गाथा लिखेगी। ये सुरंग सिर्फ एक सिविल इंजीनियरिंग का नमूना नहीं है, बल्कि ये दुनिया की सबसे ऊंची मोटरेबल टनल बनने जा रही है। इसकी ऊंचाई सुनकर अच्छों का सिर चकरा जाए, पूरे 15,800 फीट। जरा कल्पना कीजिए, 15,800 फीट की वो ऊंचाई जहां ऑक्सीजन की भारी कमी होती है, जहां इंसान को सांस लेने के लिए भी संघर्ष करना पड़ता है। वहां भारत अपनी सेना के लिए एक ऐसी लाइफलाइन बना रहा है जो साल के 365 दिन और दिन के 24 घंटे पूरी तरह सक्रिय रहेगी। इस सुरंग की कुल लागत लगभग 1,681 करोड़ रुपए है। हालांकि ये रकम बड़ी लग सकती है, लेकिन जब बात देश की सुरक्षा और अखंडता की हो तो ये कीमत उस सुरक्षा के आगे कुछ भी नहीं है जो ये टनल हमें देने वाली है। अभी तक लद्दाख पहुंचने वाले जितने भी रास्ते थे, उनकी सबसे बड़ी कमजोरी उनका मौसमी स्वभाव था। सर्दियों के आते ही जब हिमालय अपनी सफेद चादर ओढ़ता है तो मनाली लेह जैसे हाईवे महीनों के लिए बंद हो जाते हैं। रसद पहुंचाना हो, भारी टैंक ले जाने हो या फिर सैनिकों की नई टुकड़ी भेजनी हो,
सब कुछ कुदरत के रहम व करम पर निर्भर रहता था। बर्फबारी शुरू होते ही लद्दाख का इलाका पूरी दुनिया से कट जाता था, लेकिन अब ये सब बीते कल की बातें होने वाली हैं। शिंकुला टनल हिमाचल प्रदेश को सीधे लद्दाख की जांस्कर घाटी से जोड़ देगी। ये 4.1 किलोमीटर लंबी सुरंग सिर्फ एक रास्ता नहीं, बल्कि दुश्मन के घमंड पर भारत का सबसे जोरदार तमाचा है। ये टनल निमू पदम दारचा रोड पर बनाई जा रही है। इसकी खासियत ये है कि ये मनाली से लेह जाने वाले पुराने रास्तों के मुकाबले बहुत कम ऊंचाई पर कनेक्टिविटी दे देगी, जिससे समय की भारी बचत होगी। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब ये सुरंग पूरी तरह बनकर तैयार होगी तो ये चीन की उस तथाकथित सबसे ऊंची सुरंग को भी धूल चटा देगी, जिस पर बीजिंग अब तक पूरी दुनिया में अपना रुतबा दिखाता था। ये भारत का सीधा और साफ संदेश है कि हम अपनी सीमाओं के अंदर सिर्फ सड़कें ही नहीं बना रहे, बल्कि हम अपनी पहुंच को इतना अजेय बना रहे हैं कि कोई दुश्मन भारत की तरफ आंख उठाकर देखने की हिम्मत भी न करे। अब जरा इस बात की गहराई में उतरते हैं कि आखिर इस टनल की जरूरत क्यों पड़ी और ये जंग के मैदान में गेम चेंजर कैसे साबित होगी। देखिए, लद्दाख का भूगोल बहुत ही मुश्किल है। वहां अगर रसद की सप्लाई रुक जाए तो सेना के लिए ऑपरेशन चलाना नामुमकिन हो जाता है। अभी तक मनाली लेह या श्रीनगर लेह वाले रास्तों पर जो दर्रे पासेस आते हैं वो सर्दियों में 15 से 20 फीट बर्फ से ढक जाते हैं। ऐसी स्थिति में हमारे पास सिर्फ हवाई रास्ता यानी एयरलिफ्ट का विकल्प बचता था, लेकिन एयरलिफ्ट बहुत महंगा होता है और खराब मौसम में विमानों का उड़ना भी मुश्किल हो जाता है। शिंकुला टनल इस समस्या का जड़ से समाधान है। बाहर चाहे तापमान -40 डिग्री क्यों ना पहुंच जाए, चाहे बाहर भयंकर बर्फीला तूफान ही क्यों ना चल रहा हो, इस सुरंग के अंदर से भारतीय सेना के T-90 भीष्म टैंक, आधुनिक मिसाइल सिस्टम और रसद से भरे सैकड़ों ट्रक बिना किसी रुकावट के अपनी मंजिल तक पहुंच सकेंगे। ये कनेक्टिविटी ही भारत को वो बढ़त देगी जो चीन के पास अभी तक नहीं थी। इस महा प्रोजेक्ट की पूरी जिम्मेदारी बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन यानी BRO के कंधों पर है। BRO के वो जांबाज इंजीनियर और मजदूर जो प्रोजेक्ट योजक के तहत इस असंभव लगने वाले काम को मुमकिन बना रहे हैं, वो असल में गुमनाम योद्धा हैं। ये वही संगठन है जिसने अटल टनल जैसी इंजीनियरिंग की अद्भुत मिसाल पेश की थी, लेकिन शिंकुला की चुनौती अटल टनल से भी कई गुना बड़ी है। 15,800 फीट की ऊंचाई पर काम करना किसी नरक से कम नहीं है। वहां मशीनों का इंजन तक जवाब दे जाता है, डीजल जमने लगता है और लोहे की मजबूती पर भी असर पड़ता है। ऐसी भीषण ठंड और कम ऑक्सीजन में हमारे मजदूर और इंजीनियर अपनी जान हथेली पर रखकर पहाड़ का सीना चीर रहे हैं। उनका जोश किसी भी हिमालयी छोटी से ऊंचा है और उनका लक्ष्य बिल्कुल साफ है, अगस्त 2028 तक इस टनल को पूरा करना। और यकीन मानिए, जिस रफ्तार से काम चल रहा है, ये टारगेट दूर नहीं लगता। अब इसके मिलिट्री एंगल को थोड़ा और बारीकी से समझते हैं। आप जानते हैं कि चीन ने बॉर्डर के उस पार अपनी कनेक्टिविटी बहुत तगड़ी कर ली है। उन्होंने तिब्बत में रेल लाइन और हाईवे का जाल बिछा दिया है, लेकिन भारत की ये शिंकुला टनल चीन की उस बढ़त को खत्म कर देगी। ये टनल लद्दाख के जांस्कर घाटी को सीधे कनेक्ट करती है। इसका मतलब ये हुआ कि भारतीय सेना के पास अब एक नहीं बल्कि कई वैकल्पिक रास्ते होंगे। अगर दुश्मन हमारे एक रास्ते को ब्लॉक करने की कोशिश भी करता है तो हम दूसरे रास्ते से उसे घेर सकते हैं। ये मल्टीपल एक्सेस ही जंग में हार और जीत का अंतर तय करता है। इतना ही नहीं, इस सुरंग के अंदर सुरक्षा और तकनीकी फीचर्स भी कमाल के हैं। हर 500 मीटर पर क्रॉस पैसेज बनाए गए हैं। ये क्रॉस पैसेज क्या होते हैं? सरल भाषा में समझें तो ये दो मुख्य सुरंगों को जोड़ने वाली छोटी गलियां होती हैं। अगर किसी इमरजेंसी में एक सुरंग ब्लॉक हो जाए या कोई दिक्कत आए तो गाड़ियां और लोग तुरंत दूसरी सुरंग में शिफ्ट हो सकते हैं। ये सुरक्षा का वो चक्र है जो किसी भी अप्रिय स्थिति में हमारी सेना को महफूज रखेगा। इसके अलावा वेंटिलेशन, लाइट और कम्युनिकेशन के ऐसे सिस्टम लगाए जा रहे हैं जो दुनिया की बेहतरीन सुरंगों में ही देखने को मिलते हैं। लेकिन ये सिर्फ सेना के लिए ही नहीं है। इस प्रोजेक्ट के पीछे एक बहुत बड़ा मानवीय और आर्थिक पहलू भी छिपा है। लद्दाख की जांस्कर घाटी के लोग सदियों से सर्दियों के 6 महीने पूरी दुनिया से कटे रहते थे। वहां बीमारों के लिए दवाई या बच्चों के लिए पढ़ाई का सामान पहुंचाना एक बड़ी चुनौती थी। लेकिन ये टनल उनके लिए खुशहाली का नया रास्ता खोलेगी। जब साल भर गाड़ियां चलेंगी तो पर्यटन बढ़ेगा, लोकल हैंडीक्राफ्ट को बाजार मिलेगा और वहां के युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। ये भारत का विकास का वो मॉडल है जो कहता है कि सरहद पर रहने वाला हर नागरिक हमारे लिए उतना ही जरूरी है जितना कि दिल्ली या मुंबई का निवासी। जरा उस दृश्य की कल्पना कीजिए जब ये टनल बनकर तैयार होगी। वो सिर्फ कंक्रीट और स्टील का ढांचा नहीं होगा,
वो भारत की दृढ़ इच्छा शक्ति का प्रतीक होगा। 2026 चल रहा है और हम देख रहे हैं कि भारत कैसे अपनी रक्षा तैयारियों को अगले स्तर पर ले गया है। हम सिर्फ हथियार नहीं खरीद रहे, हम अपनी जमीन पर ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर रहे हैं जिसे दुनिया इंजीनियरिंग मार्वल कह रही है। ये टनल चीन के उस अहंकार को तोड़ने के लिए काफी है कि वो अपनी भौगोलिक स्थिति का फायदा उठाकर भारत को दबा सकता है। भारत का हर एक कदम अब इस दिशा में है कि हम किसी पर निर्भर ना रहें, चाहे वो रसद की सप्लाई हो या भारी हथियारों की तैनाती। हम आत्मनिर्भर बन रहे हैं। इस टनल के बन जाने से रिएक्शन टाइम बहुत कम हो जाएगा। मिलिट्री की भाषा में रिएक्शन टाइम का मतलब है कि दुश्मन की हरकत के बाद कितनी जल्दी हमारी सेना पलटवार करती है। पहले जहां लद्दाख के भीतरी इलाकों में सेना भेजने में दिन लग जाते थे, अब वो काम कुछ ही घंटों में हो जाएगा। यही वो बात है जो बीजिंग के रणनीतिकारों की नींद उड़ा रही है। उन्हें पता है कि अब 1962 वाला भारत नहीं है जो संसाधनों की कमी से जूझ रहा था। आज का भारत 15,800 फीट की ऊंचाई पर भी अपनी धाक जमा रहा है। शिंकुला टनल का निर्माण 26 जुलाई 2024 को आधिकारिक रूप से शुरू हुआ था, जो अपने आप में एक बड़ा संकेत था, क्योंकि इसी दिन हम कारगिल विजय दिवस मनाते हैं। ये तारीख चुनी ही इसलिए गई थी ताकि दुनिया को पता चले कि भारत अपनी जीत के इतिहास को भविष्य में भी दोहराने के लिए पूरी तरह तैयार है। बीआरओ के महानिदेशक और उनकी टीम दिन रात लद्दाख की इस दुर्गम पहाड़ियों में पसीना बहा रहे हैं। उनकी चुनौती सिर्फ पहाड़ काटना नहीं है, बल्कि उस खतरनाक मौसम से लड़ना भी है जहां ऑक्सीजन की कमी हर पल जान का जोखिम पैदा करती है। लेकिन जब सामने देश की सुरक्षा का सवाल हो, तो भारत का हर जवान और इंजीनियर फौलाद बन जाता है। एक और खास बात जो इस टनल को बहुत महत्वपूर्ण बनाती है, वो है इसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन। ये टनल निमू पदम दारचा एक्सिस का हिस्सा है। ये रूट मनाली लेह हाईवे के मुकाबले ज्यादा सुरक्षित माना जाता है, क्योंकि ये एलओसी और एलएसी से काफी दूर है। इसका मतलब ये है कि दुश्मन की आर्टिलरी या मिसाइलों की सीधी पहुंच से ये रास्ता काफी हद तक बचा रहेगा। ये एक ऐसी सुरक्षित लाइफलाइन है जो जंग के दौरान हमारे रसद और हथियारों के काफिले को बिना किसी रुकावट के सीमा तक पहुंचाएगी। चीन अक्सर दावा करता है कि उसकी तकनीक और इंफ्रास्ट्रक्चर का मुकाबला कोई नहीं कर सकता, लेकिन शिंकुला टनल के पूरा होते ही चीन का यह दावा भी हवा में उड़ जाएगा। अभी तक चीन की सबसे ऊंची टनल मीला माउंटेन टनल है, लेकिन शिंकुला उससे भी कहीं अधिक ऊंचाई पर होगी। ये न केवल भारत के लिए गर्व की बात है, बल्कि ये उन देशों के लिए भी एक सबक है जो भारत की ताकत को कम आंकने की कोशिश करते हैं। 2026 के इस दौर में जहां ग्लोबल पावर बैलेंस बदल रहा है, भारत का ये कदम उसे एशिया की सबसे बड़ी शक्ति के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक और मील का पत्थर है। यहाँ एक और बात समझने वाली है, लद्दाख में तैनात हमारे सैनिकों का मनोबल। जब एक सैनिक को पता होता है कि उसके पीछे देश का मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा है, उसे समय पर खाना, गोला बारूद और मेडिकल मदद मिल सकती है, तो उसका साहस और भी बढ़ जाता है। ये टनल उसी भरोसे का नाम है। ये सिर्फ एक रास्ता नहीं है, ये देश के 125 करोड़ लोगों का अपने सैनिकों के प्रति प्रेम और सम्मान है, जो इस पत्थर और कंक्रीट की दीवार में समाया हुआ है। अब हम इस कहानी के उस मोड़ पर हैं जहां से भविष्य साफ दिखने लगा है। 2028 में जब ये टनल चालू होगी, तो भारत की सीमा सुरक्षा का एक नया अध्याय शुरू होगा। लेकिन क्या आपको लगता है कि चीन चुपचाप ये सब देखता रहेगा? बिल्कुल नहीं। चीन भी अपनी तरफ से नई चालें चल रहा है, नए बेस बना रहा है। लेकिन भारत ने अब प्रोएक्टिव होने का फैसला कर लिया है। हम अब सिर्फ जवाब नहीं देते, हम पहले से तैयारी रखते हैं। शिंकुला टनल इसी नई भारत की नई सोच का नतीजा है। इस प्रोजेक्ट के साथ साथ भारत और भी कई छोटे बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है जो लद्दाख की तस्वीर बदल देंगे। लेकिन शिंकुला का कोई मुकाबला नहीं है। ये हिमालय का वो राजा है जो आने वाले समय में भारत की संप्रभुता की रक्षा करेगा। इसकी हर एक ईंट और हर एक पत्थर गवाह है कि हम अपनी जमीन का 1 इंच भी किसी को नहीं लेने देंगे। ये जुनून ही भारत को आज दुनिया की सबसे बड़ी उभरती हुई ताकत बना रहा है। सोचिए वो वक्त कैसा होगा जब सर्दियों की चांदनी में बर्फीली वादियों के बीच से हमारी सेना की गाड़ियां बिना किसी खौफ के इस टनल से गुजरेंगी। ऊपर पहाड़ों पर बर्फ जम रही होगी, लेकिन नीचे सुरंग में भारत का दिल धड़क रहा होगा। ये दृश्य ही किसी भी भारतीय के रोंगटे खड़े करने के लिए काफी है। यही है वो नया भारत जो किसी के आगे झुकता नहीं, जो अपनी राह खुद बनाता है, और अगर राह में हिमालय भी आ जाए तो उसे चीर कर निकल जाने का हुनर हमें बखूबी आता है। अब बात करते हैं उस बड़े बदलाव की जिसने 1962 की उस कड़वी याद को इतिहास के मलबे में दबा दिया है। 1962 की वो जंग
जहां हम संसाधनों की कमी और तैयारी के अभाव में पीछे रह गए थे, आज 2026 में वो भारत पूरी तरह बदल चुका है। पिछले कुछ दशकों में, खासकर गलवान के बाद, भारत ने चीन के खिलाफ जो तैयारी की है वो किसी की भी कल्पना से परे है। भारत ने ऐसी कौन कौन सी चालें चली हैं और कौन से ऐसे हथियार तैयार किए हैं जो चीन को जंग के मैदान में घुटने टेकने पर मजबूर कर देंगे। आइए इसे विस्तार से और पॉइंट दर पॉइंट समझते हैं। एक, माउंटेन स्ट्राइक कोर। 1962 में हमारे पास ऊंचे पहाड़ों पर लड़ने के लिए स्पेशलाइज्ड सेना की कमी थी, लेकिन आज भारत के पास 17 कोर यानी माउंटेन स्ट्राइक कोर है। ये दुनिया की एकमात्र ऐसी सेना है जो 15,000 से 20,000 फीट की ऊंचाई पर सिर्फ रक्षा नहीं करती, बल्कि दुश्मन के इलाके में घुसकर हमला करने की ताकत रखती है। इसके जवानों को हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर की ऐसी ट्रेनिंग दी गई है कि वो कम ऑक्सीजन में भी चीते की रफ्तार से हमला कर सकते हैं। 2, इंफ्रास्ट्रक्चर का जाल। चीन की सबसे बड़ी ताकत उसकी सड़कें और रेल लाइनें थीं। भारत ने पिछले 10 सालों में इस अंतर को लगभग खत्म कर दिया है। शिंकुला टनल तो बस एक हिस्सा है। भारत ने LAC के साथ साथ हजारों किलोमीटर लंबी सड़कें, पुल और एडवांस लैंडिंग ग्राउंड्स ALGS तैयार कर लिए हैं। न्योमा जैसे एयरफील्ड्स अब इतने आधुनिक हो चुके हैं कि वहां से हमारे राफेल और सुखोई विमान चंद मिनटों में चीन के ठिकानों पर बमबारी कर सकते हैं। 3, ब्रह्मोस और मिसाइल शक्ति। चीन के पास चाहे कितनी भी लंबी दूरी की मिसाइलें हों, लेकिन भारत की ब्रह्मोस का उनके पास कोई तोड़ नहीं है। 2026 में भारत ने ब्रह्मोस NG नेक्स्ट जनरेशन को तैनात कर दिया है, जो पहाड़ों की ओट में छिपकर दुश्मन के रडार को चकमा देते हुए उनके कमांड सेंटर्स को तबाह कर सकती है। इसके अलावा अग्नि सीरीज की मिसाइलों ने पूरे चीन को अपनी जद में ले रखा है। 4, इलेक्ट्रॉनिक और साइबर वॉरफेयर। आज की जंग सिर्फ गोलियों से नहीं, बल्कि डेटा और सिग्नल से लड़ी जाती है। भारत ने चीन के संचार तंत्र को ठप करने के लिए बेहद आधुनिक जैमर्स और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम बॉर्डर पर तैनात किए हैं। अगर जंग होती है तो चीन के ड्रोन और मिसाइल गाइडेंस सिस्टम को भारत पल भर में बेकार कर सकता है। 5, नेवी का मलक्का ट्रैप। ये वो पॉइंट है जहां भारत चीन की गर्दन दबोचता है। चीन का 80% व्यापार और तेल की सप्लाई मलक्का जलड़मरु मध्य स्ट्रेट ऑफ मालाका से होकर गुजरती है। भारतीय नौसेना ने हिंद महासागर में अपनी पकड़ इतनी मजबूत कर ली है कि जंग की स्थिति में हम चीन की लाइफलाइन को पूरी तरह ब्लॉक कर सकते हैं। बिना तेल और व्यापार के चीन की विशाल सेना कुछ ही हफ्तों में ठप पड़ जाएगी। अब सबसे बड़ा सवाल, भारत के पास चीन की वो कौन सी कमजोर नब्ज है जिसे भारत अच्छी तरह जानता है? चीन की सबसे बड़ी कमजोरी उसका लॉजिस्टिक्स और भौगोलिक अंतर है। भले ही चीन के पास बड़ी सेना हो, लेकिन उनके सैनिक ज्यादातर मैदानी इलाकों से आते हैं। पहाड़ों की वो भीषण ठंड और कम ऑक्सीजन उनके लिए काल बन जाती है। चीनी सैनिक वन चाइल्ड पॉलिसी की पीढ़ी के हैं, जिनमें वो जज्बा और लड़ने की क्षमता नहीं है जो भारतीय सेना के उन जवानों में है जो खुद पहाड़ों की गोद में पले बड़े हैं। चीन की दूसरी कमजोर नब्ज है उसका तिब्बत पर अवैध कब्जा। तिब्बत के लोग चीन को अपना दुश्मन मानते हैं। जंग के समय भारत को तिब्बत के भीतर से जो खुफिया जानकारी और स्थानीय समर्थन मिलेगा, वो चीन के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द होगा। भारत की स्पेशल फ्रंटियर फोर्स SFF, जिसमें तिब्बती मूल के जवान शामिल हैं, चीन के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है। तीसरी कमजोरी है इंटरनल स्टेबिलिटी। चीन के भीतर आज भारी असंतोष है। उनकी अर्थव्यवस्था डगमगा रही है और लोग कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। भारत जानता है कि अगर चीन एक लंबी जंग में फंसता है तो उसके अपने ही लोग सरकार का तख्ता पलट देंगे। भारत इसी वेट एंड वॉच और सटीक प्रहार की रणनीति पर काम कर रहा है। जरा उस दृश्य की कल्पना कीजिए जब यह टनल बनकर तैयार होगी। वो सिर्फ कंक्रीट और स्टील का ढांचा नहीं होगा, वो भारत की दृढ़ इच्छा शक्ति का प्रतीक होगा। 2026 चल रहा है और हम देख रहे हैं कि भारत कैसे अपनी रक्षा तैयारियों को अगले स्तर पर ले गया है। हम सिर्फ हथियार नहीं खरीद रहे, हम अपनी जमीन पर ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर रहे हैं जिसे दुनिया इंजीनियरिंग मार्वल कह रही है। ये टनल चीन के उस अहंकार को तोड़ने के लिए काफी है कि वो अपनी भौगोलिक स्थिति का फायदा उठाकर भारत को दबा सकता है। भारत का हर एक कदम अब इस दिशा में है कि हम किसी पर निर्भर ना रहें, चाहे वो रसद की सप्लाई हो या भारी हथियारों की तैनाती। इस टनल के बन जाने से रिएक्शन टाइम बहुत कम हो जाएगा। मिलिट्री की भाषा में रिएक्शन टाइम का मतलब है कि दुश्मन की हरकत के बाद कितनी जल्दी हमारी सेना पलटवार करती है। पहले जहां लद्दाख के भीतरी इलाकों में सेना भेजने में दिन लग जाते थे, अब वो काम कुछ ही घंटों में हो जाएगा। यही वो बात है जो बीजिंग के रणनीतिकारों की नींद उड़ा रही है।
उन्हें पता है कि अब 1962 वाला भारत नहीं है जो संसाधनों की कमी से जूझ रहा था। आज का भारत 15,800 फीट की ऊंचाई पर भी अपनी ढाक जमा रहा है। शिंकुला टनल का निर्माण 26 जुलाई 2024 को आधिकारिक रूप से शुरू हुआ था, जो अपने आप में एक बड़ा संकेत था, क्योंकि इसी दिन हम कारगिल विजय दिवस मनाते हैं। ये तारीख चुनी ही इसलिए गई थी ताकि दुनिया को पता चले कि भारत अपनी जीत के इतिहास को भविष्य में भी दोहराने के लिए पूरी तरह तैयार है। बीआरओ के महानिदेशक और उनकी टीम दिन रात लद्दाख की इस दुर्गम पहाड़ियों में पसीना बहा रहे हैं। उनकी चुनौती सिर्फ पहाड़ काटना नहीं है, बल्कि उस खतरनाक मौसम से लड़ना भी है जहां ऑक्सीजन की कमी हर पल जान का जोखिम पैदा करती है। लेकिन जब सामने देश की सुरक्षा का सवाल हो, तो भारत का हर जवान और इंजीनियर फौलाद बन जाता है। एक और खास बात जो इस टनल को बहुत महत्वपूर्ण बनाती है, वो है इसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन। ये टनल निमू पदम दारचा एक्सिस का हिस्सा है। ये रूट मनाली लेह हाईवे के मुकाबले ज्यादा सुरक्षित माना जाता है, क्योंकि ये एलओसी और एलएसी से काफी दूर है। इसका मतलब ये है कि दुश्मन की आर्टिलरी या मिसाइलों की सीधी पहुंच से ये रास्ता काफी हद तक बचा रहेगा। ये एक ऐसी सुरक्षित लाइफलाइन है जो जंग के दौरान हमारे रसद और हथियारों के काफिले को बिना किसी रुकावट के सीमा तक पहुंचाएगी। चीन अक्सर दावा करता है कि उसकी तकनीक और इंफ्रास्ट्रक्चर का मुकाबला कोई नहीं कर सकता, लेकिन शिंकुला टनल के पूरा होते ही चीन का यह दावा भी हवा में उड़ जाएगा। अभी तक चीन की सबसे ऊंची टनल मीला माउंटेन टनल है, लेकिन शिंकुला उससे भी कहीं अधिक ऊंचाई पर होगी। ये न केवल भारत के लिए गर्व की बात है, बल्कि ये उन देशों के लिए भी एक सबक है जो भारत की ताकत को कम आंकने की कोशिश करते हैं। 2026 के इस दौर में जहां ग्लोबल पावर बैलेंस बदल रहा है, भारत का ये कदम उसे एशिया की सबसे बड़ी शक्ति के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक और मील का पत्थर है। यहां एक और बात समझने वाली है, लद्दाख में तैनात हमारे सैनिकों का मनोबल। जब एक सैनिक को पता होता है कि उसके पीछे देश का मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा है, उसे समय पर खाना, गोला बारूद और मेडिकल मदद मिल सकती है, तो उसका साहस और भी बढ़ जाता है। ये टनल उसी भरोसे का नाम है। ये सिर्फ एक रास्ता नहीं है, ये देश के 125 करोड़ लोगों का अपने सैनिकों के प्रति प्रेम और सम्मान है, जो इस पत्थर और कंक्रीट की दीवार में समाया हुआ है। अब हम इस कहानी के उस मोड़ पर हैं जहां से भविष्य साफ दिखने लगा है। 2028 में जब ये टनल चालू होगी, तो भारत की सीमा सुरक्षा का एक नया अध्याय शुरू होगा। लेकिन क्या आपको लगता है कि चीन चुपचाप ये सब देखता रहेगा? बिल्कुल नहीं। चीन भी अपनी तरफ से नई चालें चल रहा है, नए बेस बना रहा है। लेकिन भारत ने अब प्रोएक्टिव होने का फैसला कर लिया है। हम अब सिर्फ जवाब नहीं देते, हम पहले से तैयारी रखते हैं। शिंकुला टनल इसी नई भारत की नई सोच का नतीजा है। इस प्रोजेक्ट के साथ साथ भारत और भी कई छोटे बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है, जो लद्दाख की तस्वीर बदल देंगे। लेकिन शिंकुला का कोई मुकाबला नहीं है। ये हिमालय का वो राजा है जो आने वाले समय में भारत की संप्रभुता की रक्षा करेगा। इसकी हर एक ईंट और हर एक पत्थर गवाह है कि हम अपनी जमीन का 1 इंच भी किसी को नहीं लेने देंगे। ये जुनून ही भारत को आज दुनिया की सबसे बड़ी उभरती हुई ताकत बना रहा है। सोचिए वो वक्त कैसा होगा जब सर्दियों की चांदनी में बर्फीली वादियों के बीच से हमारी सेना की गाड़ियां बिना किसी खौफ के इस टनल से गुजरेंगी। ऊपर पहाड़ों पर बर्फ जम रही होगी, लेकिन नीचे सुरंग में भारत का दिल धड़क रहा होगा। ये दृश्य ही किसी भी भारतीय के रोंगटे खड़े करने के लिए काफी है। यही है वो नया भारत जो किसी के आगे झुकता नहीं, जो अपनी राह खुद बनाता है। और अगर राह में हिमालय भी आ जाए तो उसे चीर कर निकल जाने का हुनर हमें बखूबी आता है। तो दोस्तों, क्या आपको भी लगता है कि भारत का ये ब्रह्मास्त्र चीन की विस्तारवादी सोच को हमेशा के लिए हिमालय की बर्फ में दफन कर देगा? क्या 15,800 फीट की ये ऊंचाई भारत को एशिया की सबसे बड़ी महाशक्ति के रूप में स्थापित कर देगी? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, क्योंकि आपका हर एक विचार हमारे देश की असली ताकत है। अगर आपको भारत की ये तरक्की और ये जोश पसंद आया, तो इस वीडियो को हर उस भारतीय तक पहुंचाएं जो अपने देश की सुरक्षा के लिए फिक्रमंद है। लेकिन रुकिए, असली धमाका तो हमारे अगले वीडियो में होने वाला है। हम आपको दिखाएंगे कि कैसे भारत का मिशन शक्ति और प्रोजेक्ट कुशा मिलकर भारत के आसमान को एक ऐसी लोहे की दीवार में बदल रहे हैं। क्या भारत ने अंतरिक्ष में भी कोई ऐसा हथियार तैनात कर दिया है जो दुश्मन के सैटेलाइट्स को कबाड़ बना सकता है? ये सब कुछ और बहुत से राज खुलेंगे हमारे अगले वीडियो में।
तब तक के लिए देखते रहिए, क्योंकि ये सिर्फ जानकारी नहीं, ये भारत का स्वाभिमान है। जय हिंद। भारत माता की जय।